मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं ओपी गुप्ता का एमकेट टेक्नोलॉजी लेक्चर नंबर 3। तो पिछले दिनों में आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा हमारे और सब्जेक्ट। हम थ्योरीज के 10 सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं और आपको ओपी गुप्ता स्टार्ट कर दिया है। फर्टिलाइजर पढ़ा चुके हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी, MEB, ओपी का और साथ में क्या है कि मैकेनिकल ऑपरेशन। बच्चे हुए 6 सब्जेक्ट ओल्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। फिलहाल हम वो लेक्चर आपको अवेलेबल करा देंगे और धीरे धीरे आगे उन पर काम चल रहा है। चलिए, क्वेश्चन है 21। सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। हम ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि खाने का तेल है ना बनाते हैं, आप सूरजमुखी का तेल यूज करते होगे, सनफ्लावर का, और इसके अलावा जो है और कई ऑयल्स हैं, और जो मूंगफली ऑयल है, इनमें से कई ऑयल ऐसे हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, जस्ट लाइक अ लीचिंग प्रोसेस। तो वहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि कौन सा जो सॉल्वेंट आप यूज करते हो। ठीक, तो मैंने आपको केमिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ाया था कि भैया सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन करना है कि जो आप ऑयल निकालना चाहते हो वो ऑयल है कैसा, एडिबल ऑयल है कि नॉन एडिबल ऑयल है। ठीक, अगर वो एडिबल ऑयल है तो लिखो। अगर हम एडिबल ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं तो एडिबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पेट्रोलियम के कुछ कट्स हैं, जैसे कि हेक्सेन रेंज के जो हैं उनको हम यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, कट्स मतलब उनका फ्रैक्शन है ना। पेट्रोलियम बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, उनका फ्रैक्शंस होते हैं, कई रेंज होती हैं, C1 C2 तक, C2 से C5 तक, C5 से C10 तक, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं CT में। तो देखो, पेट्रोलियम कट्स इन द हेक्सेन रेंज मतलब C6 रेंज, C6 रेंज H14 है ना। बेसिकली हम C6 को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन सब को यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट। ठीक, और दूसरा है कि अगर कोई ऑयल ऐसा है जो कि नॉन एडिबल है, मतलब हम उसको खाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, टॉक्सिक, तो वहाँ पर हम ट्राईक्लोरोएथिलीन का यूज करते हैं। ट्राईक्लोरोएथिलीन। ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पर खाने वाले ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर है वो हेक्सेन है। ए द राइट आंसर। हेक्सेन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है हेक्सेन, मेथिल एथिलीन कीटोन और फरफ्यूरल, तो दिस इज द आंसर हेक्सेन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ऑयल है वो कैसे होने चाहिए। नंबर 1, हैज लो फ्री फैटी एसिड कंटेंट। उनमें फ्री फैटी एसिड जो है वो कम से कम होना चाहिए। ऐसा फैटी एसिड जो कि फ्री फार्म में है तो वो उसमें क्या होगा, उसको सेपरेट करने में हमें प्रॉब्लम आती है। कह रहा इज ऑर्डरलेस, वो ऑर्डरलेस होना चाहिए। नंबर 2, हैज मोर ऑफ अनसैचुरेटेड, इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज़्यादा होने चाहिए। और नन ऑफ दी, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, और बेसिकली क्या है कि इसका सही आंसर है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो अनसैचुरेटेड ना हो के वो सैचुरेट होते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो कह रहा है लो फ्री फैट से, तो जिनमें जो है फैट से तो ज़्यादा मात्रा में होगा उनको हम निकालते हैं। तो इसके हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टी मैच कर रही हैं वो कर रही हैं यहाँ पर अनसैचुरेटेड ना होके वो सैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं। कैसे होते हैं, सैचुरेटेड ऑयल होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। और उनमें जो फ्री फैटी एसिड होता है वो भी काफ़ी मात्रा में होता है। किसमें, सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्टेड किया है, सॉल्वेंट द्वारा जो हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल डज नॉट। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इनमें से क्या नहीं करता है। पहला
है कि रिमूव डबल बॉन्ड। तो आपको बता दें कि जो हमारा हाइड्रोजन ऑयल है वो डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए ही बनाया जाता है। लिख लीजिए कि हाइड्रोजन ऑयल में क्या करते हैं। नंबर 1 हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो हम जब ऑयल का हाइड्रोजनेशन करते हैं जिससे हम घी बनाते हैं तो कौन कौन से काम करते हैं। नंबर 1 लिखो, रिमूव रिलेटिव डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, 3 है तो 2 हो जाते हैं, 2 होते हैं तो 1 हो जाता है। और जैसे डबल बॉन्ड जैसे बढ़ते आते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। यानी डबल बॉन्ड अगर रिमूव करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। देखो दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। ठीक, तीसरा देखो, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम डबल बॉन्ड कम कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड की ओर जा रहे हैं, मतलब सैचुरेट हो रहे हैं। ठीक, और अगला है डिक्रीज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होती है इससे जल्दी से ऑयल ख़राब हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, वो बॉडी के लिए हानिकारक हो जाता है। वो हम सारी प्रॉपर्टी उसकी निकाल देते हैं, उसको हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट करके। इसको लिख लीजिए, हेडिंग आपको डालना है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल क्या करते हैं। पहला काम है लिखो, रिमूव, जो भी है उससे कम करेंगे तो लिखो रिमूव रिलेटिव डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड हैं उनको यहाँ पर रिमूव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए पूरा देख लो, कई टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नंबर 2, इसमें मोल्डिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, मैंने एग्जाम्पल दिए 3-4 प्रकार के जो, तो उनमें आपने देखा था स्टेरिक एसिड बोला था, उसमें बार बार जो मैं बताता हूँ फैटी एसिड जो है वो ऑयल्स, इसलिए इस मैं ऑयल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये चीज़ देखे जाते हैं। जो स्टेरिक वगैरह बताए थे वो आपको हमने ड्रेन बनाया था तो उसमें बताया था, और सावे बनाया था उसमें बताया था। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते हैं। और तीसरा लिखना है इसमें कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। चौथा लिखना है आपको जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी कम करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। रिमूव डबल बॉन्ड, जो बात बिल्कुल सही है। ठीक, डबल बॉन्ड हम वास्तव में रिमूव करते हैं। राइज इट्स मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते हैं, जो बात सही है। इम्प्रूव टू रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ठीक, कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन से जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके लिए हम करते हैं, तो जो बात बिल्कुल सही है। मतलब रेंसिडिटी इस तरीके से ऑक्सीडेशन से जो रेजिस्टेंस है उसको हम बढ़ाते हैं, रेंसिडिटी मतलब कम करते हैं। तो इनमें से कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है, तो ए वाला डी इज द राइट आंसर। कैटलिस्ट यूज हाइड्रोजन ऑफ ऑयल। जब हम हाइड्रोजन ऑफ ऑयल करते हैं तो वहाँ पर रहने निकल एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ निकल है, तो इसलिए इसका जो आंसर है ए। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन रहने निकल करके भी आता है, तो वो आपको याद रखना है, रहने निकल। ठीक, ऐसे भी ऑप्शन पूछा जाता है। 25 है सोप से रिमूव दैट वाई। सोप कैसे रिमूव करता है, तो आपको मालूम है कि सोप जो है वो, पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है, तो नहीं भैया, सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। ठीक, डिक्रीजिंग बेटाबिलिटी बढ़ाता है। जो हमारा कपड़ा है वो और ज़्यादा भीगेगा, तभी तो आसानी से उसकी दर्ट है वो बाहर निकल पाएगी, तो ये भी तरीका नहीं है इसका। सप्लाइंग हाइड्रोफिलिक ग्रुप, हाइड्रोफोबिक ग्रुप करता है, मतलब हम ऐसा ग्रुप डालता है जिससे वाटर से जो दूर जाने नहीं रखता है, जैसे, तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर। इनमें से सारे आंसर जो हैं वो क्या हैं, जस्ट उल्टे हैं। 26 क्वेश्चन है मेटेलिक सोप इज। मेटेलिक सोप जो होता है वो किसका साल्ट होता है, तो मेटेलिक सोप जो है वो एल्युमिनियम और कैल्शियम इनका सॉल्ट होता है। क्लियर, जो मेटेलिक सोप होता है वो एल्युमिनियम और कैल्शियम का सॉल्ट होता है, या फिर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है। ठीक, जो मेटेलिक सोप लिखो, मेटेलिक सोप इज एल्युमिनियम और कैल्शियम। ठीक, अगला लिखो, या फिर इससे कह सकते हैं कि सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। 27 क्वेश्चन है
फैट स्प्लिटिंग कैटलिस्ट। आपको मालूम है कि फैट को स्प्लिट करने के लिए हमारे पास ऑयल होता है, उसको हार्डवेयर में ले जाते हैं जहाँ पर 40 atm प्रेशर पर, और हम वहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं फैटी, तो वहाँ पर जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में हम जब ऑयल डालते हैं तो उसमें कैटलिस्ट डालते हैं, वो जिंक ऑक्साइड होता है, हम डालते हैं हाइड्रोलाइजर में, वहाँ से हमें फैटी एसिड मिल जाता है। फैटी एसिड जो मिल जाता है मतलब फैटी एसिड मिल जाता है, और फैटी एसिड के जो मतलब ऑयल डालते हैं, ऑयल को हम ट्राइग्लिसराइड वगैरह, ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड का मतलब क्या है कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं बैक्टीरियल फैट्स होते हैं, वो उन फैट को हम डालते हैं हाइड्रोलाइजर में, तो वहाँ से क्या है कि वो स्प्लिट आउट हो जाता है, टूट जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरीन में। जो ग्लिसरीन अच्छा इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है, मैंने बताया कि जो फैटी एसिड होता है उसको फर्दर हम साबुन बनाने के लिए यूज करते हैं, तो फैटी एसिड को ले आते हैं, फिर कंसनट्रेट करते हैं, फिर ब्लेंडिंग में ले आते हैं, वहाँ पर NaOH फिर KOH मिलाते हैं, और फाइनली हम क्या करते हैं, हम साबुन बना लेते हैं 3-4 प्रकार से। अब ग्लिसरीन जो मिलता है वो हमारा 15 से 20% कंसनट्रेशन का मिलता है, येलोइश कलर का होता है, पीले कलर का होता है, इसको आयन एक्सचेंज रीजन में ले जाते हैं, फिर एक्टिवेटेड कार्बन के प्रेजेंस उसका कलर गायब करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, और फाइनली हम बहुत सारी जगहों पर उसका यूज करते हैं। ठीक, तो जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण, और जो ग्लिसरीन होता है उसका हम कॉस्मेटिक वगैरह इन सब के लिए बहुत सारा यूज करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। फ्री एल्कली इन टॉयलेट सोप। जो टॉयलेट सोप होता है उसमें फ्री एल्कली कैसा हो, इज दैट लॉन्ड्री सोप। ठीक, फ्री एल्कली की जो क्वांटिटी होती है वो क्या टॉयलेट सोप में थोड़ी कम होती है लॉन्ड्री सोप से। ठीक है, हम हाथ धोने के लिए यूज करते हैं अगर क्योंकि तो वहाँ पर जो है वो जो चिकनापन है वो उतना नहीं आना चाहिए, तो वो उसमें जो है लेस देन होता है फ्री एल्कली किसमें, टॉयलेट सोप में। किसके मुकाबले में, लॉन्ड्री जो कपड़ा धोने के लिए हम यूज करते हैं वो वाले सोप के मुकाबले में। तो इसका राइट आंसर है ए 28 का। सोप कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड विद हार्ड वाटर। ठीक, आप जानते हो कि अगर हम सोप को यूज करेंगे हार्ड वाटर साथ में तो वो झाग नहीं देगा, फोम नहीं बनाएगा, आपने पढ़ा होगा पहले से। अगर हमें पता करना है कि कोई वाटर हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, तो क्या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है पी के पता करेंगे हार्ड है कि सॉफ्ट है? हल्का मालूम पड़ सकता है, तो बेसिकली हमें पता करना है कोई वाटर करके। बहुत जगहों पर जाओगे आप, तो मथुरा में कई जगहों पर जाओगे वहाँ पर आपको मिलेगा, गुजरात में जाओगे वहाँ पर मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, और आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो आजकल मैक्सिमम जगहों के जो वाटर हैं वो हार्ड वाटर हो गए हैं, और उनका टेस्ट बहुत ही अलग तरीके का है, आप उनको पी भी नहीं सकते। तो उनको अगर उनमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट सल्फाइड वो सल्फेट क्लोराइड मिले हुए हैं, तो उनमें हार्डनेस मालूम पड़ती है। उनकी सिंपल पहचान आप करना है, अगर आप उनसे कपड़ा धोगे साबुन यूज करोगे तो झाग उतने नहीं बने थे, नॉर्मल पानी से सॉफ्ट वाटर से बनते हैं जब घर में यूज करते हो। तो बेसिकली कह रहा है कि सोप कैन नॉट बी यूज विद हार्ड वाटर। सोप का क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, इसकी रीज़न क्या है? ठीक, पहला है कि हार्ड वाटर कंटेन सल्फेट, हार्ड वाटर में सल्फेट होता है, हम इसलिए इसका यूज नहीं कर सकते। दूसरा है कि दे फार्म इनसोल्यूबल कैल्शियम सोप विच प्रेसिपिटेट। क्या होता है कि जैसे आप सोप का यूज करते हो हार्ड वाटर में, तो वो उसके रिएक्शन करता है और सॉल्ट बना लेता है, जो हमारे कपड़ों पर पूरी तरीके से चिपक जाते हैं और कपड़े हमारे साफ़ होने जगह पे गंदे हो जाते हैं। यही वजह है कि इसलिए हम हार्ड वाटर का यूज नहीं करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ड्री पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ एंड अदर एप्लीकेशन। 30 क्वेश्चन है कि बिल्डर्स आर एडेड इन सोप टू एक्ट एज। जो बिल्डर्स होता है मटेरियल है उसका यूज हम करते हैं सोप बनाने में, क्यों करते हैं जो आपको बताना है। पहला है क्लीनिंग पावर बूस्टर, इससे जो क्लीनिंग पावर है वो बढ़ जाती है। एंटी री क्या लिखा है कि री डिपोजिशन एजेंट, जो डिपोजिशन है उसको ख़त्म मतलब डिपोजिशन हो रहा है उसको दोबारा से प्रॉपर डिपोजिशन करने के लिए कह रहा है कि वो उसको अलग करना बेसिकली एंटी रीडिपोजिशन है। जैसे हमने कोई उसको यूज किया और कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसमें अलग हो गई, और ऐसा ना हो दोबारा से इम्प्योरिटीज जमा हो जाए, तो उसके लिए, या फिर कोरिजन इनहिबिटर कोरिजन ना होगा इसकी वजह से। और नंबर 2 फैब्रिक ब्राइटनर के लिए हम यूज करते हैं किसका, बिल्डर्स का। इस तरीके से
अदर मटेरियल हैं जो कि फोम ज़्यादा बने उसके लिए यूज़ करते हैं, कुछ मटेरियल जो हैवी बनाने के लिए यूज़ करते हैं साबुन में। वैसे ही बिल्डर्स मटेरियल है जो बेसिकली क्लीनिंग बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 30 का ए आंसर है, क्लीनिंग पावर बूस्टर तरह इसका यूज करते हैं बिल्डर्स का। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं, नमस्कार। और अगर हमारी क्लास को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सबको बताएं, शेयर करें। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत रवैया है इंडिया में चला हुआ है कि नाचने गाने वालों के जिनको ना सही से बोल मिलता है, ना कुछ है, ना कोई सलीका है, उन लोगों के चैनल पे 1.5 मिलियन, 10 मिलियन सिल्वर बटन, गोल्ड बटन सब मिल रहा है। पर हम आपको रात दिन मेहनत करके पढ़ाते हैं और उसके लिए आप ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। देखो मैं बार बार ये नहीं बोल पाऊँगा, टीचर हूँ, है ना। टीचर अपने स्टूडेंट से एक अलग बिहेवियर रखता है। ऐसा नहीं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। ये आपकी बुद्धि खुद होनी चाहिए, उसको लाइक करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, शेयर करने से वीडियो ट्रेंडिंग में आता है, लोग ज़्यादा देखते हैं, लोगों तक पहुँचता है। उसमें हर बार आप जो सीखा उसको कमेंट लिखो कि ये चीज़ मैं नहीं सीखी है, इसको आप करो। ये अगर ऐसे करते रहोगे, देखो अब मेरी सारी क्लासेस पैड हो गई हैं, एप्लीकेशन पे आती हैं। अब यही वजह है क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपको 2 रुपये भी कमाने हैं तो 2 रुपये के लिए आपको 1000 व्यू दिखाना पड़ेगा और वो बिना नाचे गाए नहीं आ पाएगा। समझो, लोग नचना गाना शुरू करते हैं, ड्रामा नाटक करते हैं, उन्हीं के लिए मिलता है। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो, तभी आपका फ़ायदा होगा। जो व्यक्ति रात दिन आपकी मेहनत कर रहा है तो आपका भी कर्तव्य उसके लिए कुछ मेहनत करो। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग का वैसे भी कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला। अच्छा ठीक है, तो हम 10 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा चुके हैं और बच्चे हुए ओपी गुप्ता भी कर रहे हैं कंटिन्यू। जो बच्चे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो नंबर है 9897997874। इस पर हमें ज्वाइन बता देंगे, हम उनको व्हाट्सअप के पे आपको मैसेज करना है और हम आपको एक प्रॉपर अपनी पेड क्लास में ज्वाइन करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है इंडिया से बाहर के स्टूडेंट के लिए जो बड़ी संख्या में हमारा सहयोग किया और हमारी पेड क्लास में ज्वाइन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।